उग्रवादी बोलने भी दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी सच में। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। हम आपको लगातार देश की राजनीतिक उठापटक और खबर के पीछे की खबर से अवगत कराते रहे हैं। आज हम बात करेंगे साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी को उनकी पार्टी की तरफ से मिले इनाम की। विधूड़ी ने 17 सितंबर को संसद में बीएसपी सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे, ऐसी भद्दी गालियां दी जिन्हें हम आपको बिना बीप किए सुना भी नहीं सकते हैं। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी आप कहेंगे ये तो पुरानी खबर हो गई, लेकिन आपको बता दें कि जिन विधूड़ी जी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, बीजेपी ने उन्हें राजस्थान के टोंक जिले का चुनाव प्रभारी बना दिया है। आपको ये तस्वीरें तो बखूबी याद होंगी। इन तस्वीरों ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार कर दिया था। संसद सत्र के समापन के अवसर पर चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर संसद में चर्चा हो रही थी। अक्सर होने वाली टोका-टाकी भी चल रही थी। बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी चंद्रयान की कामयाबी के लिए वैज्ञानिकों और इसरो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे थे। इसी बीएसपी सांसद दानिश अली की टोका-टाकी बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने दानिश अली को वो सभी गालियां दे डाली जो संसद में तो क्या, सभ्य समाज में सड़क चलते भी कोई एक दूसरे को नहीं देता है। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सच में। लोकसभा स्पीकर की चेयर से उन्हें बार बार रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रमेश विधूड़ी कहां मानने वाले थे। और हद तो तब हो गई जब बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद विधूड़ी के गाली गलौज पर हंस रहे थे। दानिश अली जी, प्लीज सिट डाउन। शायद उन्हें शाबाशी दे रहे थे। संसद के गाली गलौज कांड के बाद बीजेपी समर्थकों का यही रुख सोशल मीडिया पर भी दिखा। 2 दिन तक विधूड़ी के समर्थन में हैशटैग ट्रेंड होते रहे। इस असंसदीय भाषा और गाली गलौज के बाद रमेश विधूड़ी को संसद से बर्खास्त करने की मांग उठने लगी। आनन फानन में बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। मामला संसद की अनुशासन समिति के पास चला गया। विधूड़ी के गाली गलौज को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। लेकिन क्या जिस तरह संसद में अभद्र आचरण को लेकर दूसरी पार्टी के सांसदों पर कार्रवाई होती रही है, उस परिप्रेक्ष्य में इतना काफी था। संसदीय कार्यप्रणाली के जानकार मानकर चल रहे थे कि विधूड़ी पर सख्त एक्शन जरूर होगा। हो सकता है कि उनकी संसद सदस्यता भी चली जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संसद में हुए गाली गलौज कांड के अगले हफ्ते में ही खबर आ गई कि विधूड़ी को टोंक जिले में पार्टी को जिताने का जिम्मा सौंप दिया गया है। राजस्थान का टोंक जिला गुर्जर बाहुल्य है। बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी खुद इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी की कथनी और करनी पर सियासी गलियारों में फिर सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल उठना तो लाजमी ही है। माना जा रहा है कि राजस्थान में चुनाव सिर पर हैं, लेकिन बीजेपी को इतनी भी क्या जल्दी थी। संसद की अनुशासन समिति की रिपोर्ट आ जाने देते। इसमें अगर विधूड़ी बेदाग निकलते तो पार्टी उन्हें जो चाहे सम्मान दे देती। लेकिन शायद बीजेपी को संसदीय मर्यादाओं से ज्यादा चुनाव जीतने की चिंता है। अब हम आपको बता दें कि गुर्जर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। राजस्थान में गुर्जरों की आबादी 7% से ज्यादा है। गुर्जर समुदाय राजस्थान की 30 से 35 सीटों पर असर डालता है। स्वर्गीय राजेश पायलट के वक्त तक गुर्जर समुदाय एक मुश्त कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन बाद में ये बीजेपी के पाले में खिसक गया। राजस्थान के सीएम गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट को कम तरजीह देने से गुर्जर कांग्रेस से भी नाराज थे। बीजेपी रमेश विधूड़ी के जरिए इस समुदाय को पूरी तरह अपने पाले में खींचना चाहती है। रमेश विधूड़ी को इनाम मिलने के पीछे राजस्थान के गुर्जर समुदाय को साधने की भगवा ब्रिगेड की कोशिश तो हमने आपको बता दी, लेकिन सियासी नफा नुकसान की बात आप छोड़ ही दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के संसदीय गौरव की वैश्विक छवि ध्यान में रखिए। संसद में गाली गलौज से भारत की निश्चित तौर पर बदनामी हुई। कुछ उसी तरह जैसे 3 साल पहले भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त बताकर कर दी थी। तब प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा था कि वो उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों, हमें और आपको ये याद रखना चाहिए, संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। इसकी मर्यादा का ख्याल रखना हर सांसद की जिम्मेदारी है। चुनावी हार जीत होती रहती है, किसी भी पार्टी को इसकी गरिमा तार तार करने का हक नहीं है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए और हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।